घनश्याम सैनी जी कह रहे हैं जीसीडी ज्वाइन करो, टाइम ट्रेवल महसूस करो। ओहो, तो बहुत बड़ी बात आपने लिख दी। मैं जरा ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये बात पूछना चाहता हूँ घनश्याम जी से कि भाई ऐसा क्या आपने फील कर लिया, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई कह सकता। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार घनश्याम जी। सर ये तो मैं क्या कि जो आप साइकिल्स निकाल रहे हो स्टॉक्स के, तो ये देख देख के बोलता हूँ, बिलीव हम्म नहीं कर सकते सर, ऐसा भी होता है क्या? मैं बहुत टाइम से मार्केट में हूँ, लेकिन हम्म देख रहा हूँ जो ये आप कैंडल जो पकड़ पकड़ के आप जो करते हो ना सर, एनालिसिस करते हो, ये बिल्कुल भी माइंड से बिल्कुल ये आउट ऑफ माइंड है। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर कोई ये बता दे सर, आप बता रहे हो जैसे कि बिलीव ही नहीं होता है सर, इस तारीख से भागेगा, यहाँ पे आपकी एग्जिट डेट होगी, ये सर हो सकता है क्या? लेकिन वाकई में हम्म सर मैंने देखा है, जो आप जो अब बताते थे, देखिए, मैंने आपका लगभग। ये आपको कोई बताएगा नहीं, इसके रीजंस हैं, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी जो बहुत बड़े बड़े हैं उन सबके पास शायद हो ऐसी कुछ टेक्निक, तो वो कभी आपको बताएंगे भी नहीं और ना कभी किताबों में लिखेंगे। वो आपको चीज ऐसी देंगे जिसमें आप उलझे रहो, आप कभी पैसे कमा ना पाओ। मेरी बात को लॉजिकली समझना, अगर किसी चीज से एफआईआई पैसे कमा रहे हैं तो वो आपसे तो निचोड़ना चाहेंगे, वो आपको कभी भी अच्छी किताब या वैसा कुछ लिख करके नहीं देंगे जिससे आप पैसे कमा लो सीधे। तो वो किताबें भी ऐसी लिख करके गए, और हमारी समस्या दुर्भाग्य ये कि हमारा इंडिया का जो अगर सिखाने वाला है वो भी उन्हीं किताबों के ही बेसिस पे सिखा रहा है, तो वो सब सब गड़बड़ हो गया है। और कोई रिसर्च करना नहीं चाहता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, वही किताबों में जो किताबी ज्ञान है वही लगा दिया मार्केट में, वही चीजें सिखाई जा रही हैं। अब उसी हो तो यही रहा है, जो एक एक तरीके से एक जगह से पकड़ा दूसरे पे पेस्ट कर दिया, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा हम्म अलग है, अलग ये हम्म सब वाकई में मैंने बहुत कुछ हर तौर तरीके मैंने अपनाए हैं। यहाँ से भी आउट ऑफ स्टेट भी मैं जाता रहता हूँ सर, और हम्म आउट ऑफ कंट्री भी मेरा बिजनेस रहता है, ओमान कंट्री में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो रहता हूँ मैं, देखता हूँ हम्म टाइम मिलता है तो देखता रहता हूँ। एक बार मैंने आपका सोचा, ये 9 रुपए वाला आपका मैंने 1 तारीख को लिया था, और मैंने वो लेने के बाद आपको बोला था शायद कि सर, मैंने ऐसे ही एक कमेंट में मारा था कि पेमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपने बोला था कि भाई ये रहने दो, फिर याद है क्या सर आपको? मेरे को याद नहीं है, बट ऐसा कमेंट आता रहता है, मैं मैंने उनको कमेंट ये डाला था बोलता कि हूँ। सर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं, मैं ये बताता डाला हूँ, था। जब ऐसा कोई कमेंट आता है तो मैं उनसे बोलता हूँ यूट्यूब का लाइव हमारा हो रहा है, वहां पे आप सीखो। अगर पैसे हैं तो सीधे आ जाओ जीसीडी में, अगर पैसे नहीं है तो यूट्यूब के लाइव से सीखो, वहां से पैसे कमाना, फिर आना जीसीडी में। हाँ, ऐसा था, मैंने एक रैंडमली ऐसे डाला था कि देखते हैं क्या जवाब आता है, लेकिन वो बाद में जो आपने बोला कि नहीं है, मतलब मैंने ये सोचा कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत है, तो फिर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड डाला, तुरंत की तुरंत ही वो डाल दिया था। देखिए मैंने यही वो बात है। लगभग 11 बजे स्टार्ट किया कंटिन्यू, मैंने इतना टाइम मिलता नहीं है, मेरा खुद का मेडिकल शॉप है, लगभग हम्म शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने कंटिन्यू देखा था, और लास्ट में एंड एंड टाइम था उस वक्त सर, मैंने ये ज्वाइन की थी जीसीडी। लेकिन वाकई में वो बोलते हैं ना, बोलो खदान खोदो तो गोल्ड मिलेगा, वो है। हम्म। बहुत खोद खोद के तो निकाला, सोचा नहीं था सर इतना कुछ मिल सकता, बहुत कुछ है। सर वही बात है ना कि अब देने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए, और मैं सच बात बताऊं, इसके लिए सोचना पड़ता है कि देना है कि नहीं देना है, और देना है तो क्यों देना है। तो जब ये समझ में आता है कि भाई अच्छी खासी एज हो चुकी है, अपना टाइम भी लिमिटेड है पृथ्वी पे, तो अब जो करना चाहिए या कर सकते हैं वो करके अपना रिटायरमेंट लिए, अगर लेना है तो। मतलब कब तक सिखाएंगे, मैं भी अगर अपने आप को सोचूं तो मैं कब तक सिखाऊंगा भाई, मेरे ख्याल से 17-18 साल का तो एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, सिखा रहा हूँ लमसम 2015 के आसपास से, 10 साल होने को आ रहे हैं, 2-4 साल और मैं सोच रहा हूँ कि सिखाई खा करके कायदे से पूरी जनता को प्रिपेयर कर दूं, फिर अपना रिटायरमेंट वगैरह लूं। छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ भी मेरा समय नहीं बीत पाता है, अच्छी खासी बड़ी टीम हो चुकी है, मैं भी कुछ एडवेंचर करना चाहता हूँ, थोड़ा जंगलों में ग्रीनरी में घूमना चाहता हूँ, वो सब चीजें नहीं हो पाती। अब आप देखो, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इस रूम में ही मेरे को यूट्यूब लाइव करना है, तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं गलती से चला गया तो अंदर से गिल्ट फीलिंग आने लग जाती है। तो जित इतना सिखा दूं कि फिर आप लोग सीख जाओ, आप लोग का नुकसान होना बंद हो जाए और पैसे कमाने लग जाओ, और यही यूट्यूब लाइव जो मैं 100 दिन सिखा दूंगा, ये हमेशा पूरी दुनिया याद रखे, यही मेरी इच्छा है। और ये जो जीसीडी का लाइव है, इसके भी जो रिकॉर्डिंग इस तरीके की बार बार लगातार होती चली जा रही है, इसमें भी कई तरीके के वेरिएशन हो जाएंगे जो फिर आप लोगों के लिए हमेशा काम आएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, ये एडवांस लेवल है सर, होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, जब कोई बंदा घुस रहा है मार्केट में, तो भाई वो एडवांस हम्म तो होना पड़ेगा। अगर एडवांस हम्म नहीं है तो अपना मनी है वो बचाओ, या फिर अपना टाइम बचाओ, यही है सर। सही कह रहे हैं। तो अभी घनश्याम जी, ये टाइम ट्रेवल वाली जो आपने बात कही, ये क्यों बोली, ये मैं जानना चाहता सर हूँ। ये मैं बताऊं, ये सर मैंने ऐसे बोली, एक आपने लगभग मैंने देखा था टाटा मोटर्स का, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स पड़े हैं बहुत सारे। हम्म। आपने एक मैंने आपका ऐड देखा था, आपने बोला था टाटा मोटर्स निकाल दो, मैंने वो जानबूझ के नहीं निकाला, मेरा लॉसेस चल रहे हैं अभी। देखिए मैंने, अब वो जो आपने देखा था ना, वो तो एक्चुअल में आपने बना कभी था और लोगों तक पहुंचा कभी था, पॉइंट समझिएगा। मैं महात्मा जी टेक्निकल के यहाँ गया था 26 सितंबर के आसपास, और उनके पास में, वही वही मैंने देखा था आपका, वही। हाँ, तो वो 26 सितंबर के पास जो गया था, वो भी उनका वीडियो
कब शायद वो जल्दी आ गया था। उसके हम्म। बाद में फिर उसका शॉट कट करके टीम ने जो इधर उधर फ्लोट किया था वो थोड़ा और लेट हुआ था। मगर पॉइंट क्या था, मैंने उसमें बताया क्या था, मैंने कहा मिड ऑफ सिक्स्थ ईयर ऑफ द डिकेड, हर बार 2016 हो गया, 2006 हो गया, 1996 हो गया, सबके मिड में जाकर के देखो टाटा मोटर टॉप बना करके फिर गिरने लग जाता है। तो अब उस हिसाब से मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, और ये अच्छा खासा अपने बॉटम से मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब अगर बढ़ सर भी वो जाएगा यहाँ से डबल भी हो जाएगा तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले वो पता नहीं था ना कि ऐसा होता है, आपने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो बैग जाके बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया तो जैसा बोला वैसा निकल रहा है। तो एक सपोज करो अगर आपको आज पता चलता है कि कल क्या होने वाला है स्टोव में, तो फिर वो उसको क्या कहेंगे? सही बात है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, ये टाइम ट्रैवल की जो आपने बात कही, क्या आपको ऐसा लगता है कि टाइम आपका बचा जीसीडी में आके, या कहीं आपकी जो नॉलेज थी या जो चीजें पता थी आपको उसमें बहुत बड़ा जंप आया? सर एक तो देखो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हैं और एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ते हैं। जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6 या 7 इंच ऊपर चढ़ने के लिए आपको 2 सीढ़ी नहीं सिर्फ एक सीढ़ी की जरूरत है, तो डायरेक्ट वो हम्म। काम जीसीडी में हो रहा है मेरे साथ। तो बाकी का पता नहीं हम्म। है मेरे को। जो चीज सही है ना सीखने के लिए कि ये चीज अवेलेबल है, यहाँ पे मिल रही है, क्लिक करो हम्म। और देखो, आगे बढ़ो। सही कह रहे हैं। मतलब जीसीडी एक ऐसा रास्ता है जिससे वाकई में बहुत सारा टाइम भी बचाया जा सकता है। मतलब मैं ये टाइम रिसर्च का टाइम नहीं कह रहा हूँ, ये नॉलेज का टाइम आपका बच सकता है, जो आप शायद इधर उधर पचासों चीजों को सीख करके और टाइम बर्बाद करके करने वाले हो। उससे बेटर है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें तुरंत आ जाओ और तुरंत रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। क्योंकि अच्छा, मैं घनश्याम जी एक चीज और पूछूं, आप जीसीडी में कब से हो? सर जीसीडी में 1 दिसंबर से। अच्छा बाकी तो आपको देख कुछ, बहुत पहले से रहा हूँ मैं। अच्छा तो जीसीडी के अंदर अभी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड आपने मारा? नहीं नहीं सर, अभी तक तो जितना मेरा सारा का सारा बैलेंस है वो पूरा होल्डिंग में पड़ा है कंप्लीटली। अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा पॉइंट ये कि सीखे जो आप, या आप कुछ अभी सीख चुके हो, मान लो आपने अभी उस तरीके से ट्रेड नहीं किया, तो आप सीखे जो एक फोरकास्ट करना किसी स्टॉक को, तो वो कितने टाइम के अंदर सीख गए? सर देखो एनालिसिस तो मैं बहुत टाइम पहले से करता हूँ, लेकिन जो आपने सिखाया है साइकिल्स निकालना, ये फटाफट हम्म। ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है कि एक स्टॉक का निकाला तो 5 मिनट या 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब अगर अगले 5 5 मिनट आप देते हो किसी स्टॉक को, तो आपको एक स्टॉक ऐसा जो 20% भागने वाला है अगले 2 3 महीने में मिल जाएगा। हाँ फटाफट निकलता है ना सर, क्या दिक्कत? मतलब 5 मिनट के अंदर हम 20% भागने वाला स्टॉक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सब कुछ तो परोसा हुआ मिल रहा है ना सर, सब कुछ तो उसमें दिखने की कितना परसेंट तो आपको वो उसमें प्रॉफिट मिलेगा, कितना उसमें लॉसेस चले, लास्ट 10 ईयर में क्या हुआ है, पीछे के हम्म। पीछे सारा का सारा आपको ट्रेडिंग ग्रुप पे पड़ा है, निकाल के देखो ना, सारा तो बताया हुआ है आपने, बस मतलब कि निकालने की देरी है। एक तरीके से वाकई में टाइम ट्रैवल ही हो रहा है। लाइट स्पीड से हम ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं, तेजी से हम एक, मतलब अगर 5 मिनट में एक स्टॉक निकाल सकते हैं, तो अगले आधे घंटे के अंदर 6 स्टॉक निकाल सकते हैं। मतलब अगले पूरे एक महीने का काम हम मतलब एक महीने का काम 30 मिनट के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल हो रहा है ना, ये तो बहुत बिल्कुल कर बड़ी सकते हैं। अचीवमेंट है, ये तो देखो बहुत एक बड़ी चीज अचीवमेंट एक है। चीज ये है, देखो अपन घूम फिर के आ रहे हैं स्टॉक के बारे में हम्म। खंगाल रहे हैं कि यार कैसे पता करें क्या स्टॉक है। अब मेरे को तो हम्म। मालूम ही नहीं था स्टॉक का कैसे हम्म। क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, शायद थोड़ा बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन आपने जो ये आज बता दिया फंडामेंटली, मैं सोच हम्म। रहा हूँ ये इतना फंडामेंटली सर कोई भी नहीं बताएगा। क्यों बताएगा भाई, मेरे को बताओ। अगर नहीं एक मैं बताएगा सर, बताता शेयर हूँ, रीजन नहीं, बताता अगले को हूँ। पता होगा तो भी, अगर नहीं भी पता होगा तो बता नहीं सकता, और पता होगा तो वो शेयर करेगा नहीं ऐसी चीजें, क्योंकि सर कुछ देखिए मैं, प्राइवेसी होती है, हर चीज शेयर नहीं की जाती। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्यों शेयर करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके रीजंस बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ। दो तीन चीजें तो पहले सीधे बता देता हूँ जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब के लाइव क्या सोच करके चालू किए थे कि जीसीडी के अंदर तो मैंने साइकिल्स के बारे में बताया, एक सही मेथड, एक सही सिंपल सीधा स्ट्रेट मेथड बता दिया। लेकिन मैंने जो पिछले 17 18 सालों में सीखा है, और बहुत सारी चीजें सीखी, वो तो मेरी मरी जा रही, मेरे अंदर डेड हुई जा रही है, वो मेरे को बतानी है लोगों को, ताकि वो डेड होने ना पाए। अब वो बताना जब चालू हुआ तो मेरे को तो पता ही नहीं था। मैंने क्योंकि अपनी जॉब के टाइम पे, एमबीए के टाइम पे फंडामेंटल्स पे जो भी स्टडीज वगैरह करी थी, रिसर्च करी थी, वो सब मेरे अंदर डेड पड़ी हुई थी, और वो करते 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 के वो निकल के उखड़ के आने लग गई। अब वो उखड़ के आने लग गई, तो जो मैंने उस टाइम पे नहीं सीखा था, या उस टाइम पे मेरा उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था, अब सारा इतना डेटा जो देखता रहता हूँ मार्केट का, वो सब कंबाइन होने लग गया। क्योंकि जब मैंने वो चीजों का काम किया था, तब मेरे को टेक्निकल नहीं आता था, तब जीसीडी की साइकिल नहीं आती थी। अब वो जब यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो आप सोचो कितना बड़ा एडवांटेज मेरे को मिल रहा है, कि फंडामेंटल जो मैं जानता था आज से 10 12 साल 15 साल पहले जो जॉबें करी थी, उनका फंडामेंटल डेटा जब मैं टेक्निकल के साथ में लगाता हूँ, तो आप सोचो मेरा लेवल कहीं ना कहीं ज्ञान का और बेटर होता है। और जो एनालिसिस उस टाइम पे, या जो रिसर्च वगैरह उस टाइम पे करी थी, उसका एक नेक्स्ट लेवल मेरे सामने इस वक्त आ रहा है। क्योंकि अब जैसे एक चीज जो आपने बोली कि कोई शेयर करेगा कि नहीं, अपनी भारत की सभ्यता जो रही है वो बता दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे हर चीज आयुर्वेद से लेकर के जो भी है डिस्कवर किया और बनाया, लेकिन अंग्रेजों का सिस्टम हमेशा ऐसा रहा कि यहाँ पे आओ, वही चीज चुराओ, और उस पे अपना पेटेंट मारो और ले जाओ। लेकिन जिस चीज से लोगों का भला हो सकता है, उस चीज को छुपाना नहीं चाहिए, देना चाहिए उसको। वही सोच करके यूट्यूब के लाइव है, वही सोच करके जीसीडी के लाइव है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि भारत की जनता के
अंदर, भारत में पूरे एक क्रांति आ जाए, जैसे हरित क्रांति आई या कुछ आई, तो ये मार्केट देखिए बनाई किस लिए गई है? लोगों को निचोड़ने के लिए बनाई गई है, लोगों का पैसा लूटने के लिए बनाई गई है। ये बड़ा क्लियर मैं बता दूं, जो आदमी इंट्राडे कर रहा है वो अपने घर को खुद लुटवा रहा है अपनी मर्जी से। जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है उसको तरीका अगर नहीं पता है, पेशेंस नहीं पता है, मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो अपने आप को खुद लुटवा रहा है। अगर ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो लुटवा रही, और जो कैश में काम कर रहा है उसके साथ भी यही हो रहा है, उसको भी तरीका नहीं पता है। तो अगर मैं तरीका बता दूं और यूट्यूब लाइव में अगर फ्री ही बताए दे रहा हूं, तो वहां से अगर किसी का एक पैसा भी बच रहा है या एक पैसा भी वो कमाए ले रहा है, तो भाई मेरा तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहीं पे आ गया ना। आप सोचो कि किसी कंट्री का जीडीपी कैसे बढ़ सकता है, सोचने में एक इकाई हूं मैं, मगर मैं ऐसे सोचता नहीं। मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी थोड़ी जी। ये जो बैटमैन मूवी है ना, इससे मेरे को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला। ये जो बंदा होता है क्रिस वेन, ये जाता है वहां पे और सीखता है फाइट वाइट, तो वो उसको एक चीज कहते हैं, तुम छह छह लोगों से लड़ रहे हो जेल में जा करके, और वो मैं तुमको 600 लोगों से लड़ने का तरीका सिखाता हूँ। और फिर वहां पे उसकी ट्रेनिंग होती है और सब वो सीखता है। अल्टीमेटली वही ट्रेनिंग उसको फिर इतने सारे एक साथ जो भी क्रिमिनल्स हैं सबसे लड़ने का तरीका उसको सीखने को मिलता है। वहां पे मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, उसने उसको बोला था कि मैं तुमको लेजेंड बना सकता हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि लेजेंड बना कैसे जा सकता है? अब लेजेंड ऐसे नहीं बना जा सकता कि अरे ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अरे ये तो मेरी नॉलेज है, ये क्यों शेयर करूं, अरे ये किसी को बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरीके से आदमी लेजेंड नहीं बन सकता। और मेरे को लेजेंड इस तरीके से नहीं बनना है, मेरे को लेजेंड ऐसे बनना है कि मेरे को पूरी भारत की जनता का जिस भी तरीके से नुकसान हो रहा है, जो भी उनके अंदर गुमराही है, जो उनको बताया नहीं जा रहा, वो बता दूं, खत्म, सारा सारा सिस्टम गड़बड़ वाला खत्म, ये इंट्राडे और सब खत्म हो जाए। मैं तो एक किसी के यहाँ पॉडकास्ट में गया था, मैंने कहा मेरा बस चले, मैं अगर सेबी का चीफ बन जाऊं तो मैं तो इंट्राडे खत्म करवा दूं। थोड़ा सा बुरा लगेगा लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में आप अगर अभी एंट्री भी कर पा रहे हो मार्केट के स्टॉक में, तो वो इंट्राडे की वजह से कर पा रहे हो, लेकिन उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग। देखो एक एक मेरी बात समझो, बीएससी का एक यही तो वो स्टॉक सब है सर, जिसमें यही तो हो रहा है। बीएससी का एक स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम कम है, उस वॉल्यूम कम वाले स्टॉक में भी तो हम एंट्री बना ही पा रहे हैं ना। अब उसमें इंट्राडे कोई कर नहीं सकता। मेरा बस पॉइंट ये कि मार्केट में कोई आपका शोषण ना करने पाए। अगर आपका स्टॉक आप इंट्राडे कर रहे हो 2% कमाने के लिए, 1% कमाने के लिए, और वहां पे इलेक्शन का रिजल्ट आया और वहां पे 25% टूट गया वो स्टॉक, आपका जो कमाया था पिछले कई सालों में वो एक साथ चला गया, तो ऐसी मार्केट का हम क्या करें? हम बात करते हैं ना नैतिकता की, भाई किसी को आवाज उठानी चाहिए, इस चीज के लिए मैं उठा रहा हूँ। आप लोग को अगर रियलाइज हो रहा है तो इंट्राडे को रोक दो, बंद कर दो, और जो तरीका है वेल्थ क्रिएशन का वो बना लो। मेरे को जीसीडी की भी साइकिल में ये फील आया कि यार कोई बंदा 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का ट्रेड करना चाहता है, जीसीडी के अंदर रास्ता है, लेकिन कोई बंदा 2 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका जीसीडी में तरीका क्यों नहीं है? और ये यूट्यूब सिखाते सिखाते उसका तरीका निकल आया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे एक मिलने वाले एसीपी हैं, उनको मैंने, मतलब वो पूछ रहे थे ऐसे ही कुछ, तो मैंने उनको कहा सर सर, आप सीख तो लोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपके ऊपर बर्डन है, आप क्रिमिनल से डील कर रहे हो, आपका माइंड उतना मतलब हमेशा पीसफुल नहीं रहता। उस पीसफुलनेस को ना रहते हुए में अब अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जहां पे अटेंशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनको कुछ ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स हैं वो सब मैंने अपने उनके कुछ दिखाए कि भैया ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन पे मैंने ग्रोथ स्टॉक है, इनमें कुछ कुछ में मैंने किया है। अब मैंने उनको जीसीडी वाले स्टॉक बिल्कुल नहीं बताया, क्यों? क्योंकि जीसीडी वाले स्टॉक में 3-4 महीने में निकलना पड़ेगा। उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने उनको बोला सर आपको तो मैं वो बता दे रहा हूँ, अपना सीधा दिखा दिया मैंने उनको, ये आप लेकर के छोड़ दो, इनमें आपको 10 साल तक तो नहीं बोलना पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि वो पर्सन जिसको बहुत ज्यादा डीलिंग करनी पड़ रही है ऐसी चीजों से जहां पे उसकी खुद की जान को खतरा है, उस जगह पे तो मैं वो चीज उनको, मतलब ये सोचने वाली बात है। मैं चाहता तो उनको जीसीडी में एनरोल करवा देता, नहीं करवाया मैंने। तो पॉइंट क्या है कि आपको ये हमेशा समझ के रख चलना है कि केवल आपका फायदा नहीं, दूसरे पर्सन का भी फायदा। और दूसरी चीज कि केवल फायदा ही हमेशा इस तरीके से नहीं देखना है, क्योंकि एक टाइम तक आप है यहाँ पे, उसके बाद आप जाने वाले हैं, और वो फायदा लेकर के जो पैसे आने वाले हैं वो आप लेके कहीं जाने वाले नहीं हो, वो यहीं पे रहने वाले हैं। आज की भी तारीख में, मतलब ये थोड़ा सा बोलने में अजीब सा लगता है कि अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं स्कूटी से चलता हूँ। अब ये ठंडी आ गई है, स्कूटी चलाने में, स्टार्ट करने में वही पुरानी बैटरी अब शायद मैं चेंज करूंगा या जो भी करूंगा, वो स्कूटी आज की तारीख में सुबह सुबह स्टार्ट करने में 2-3-4 कम से कम 5 मिनट ले रही है। मतलब ठंडक में आप सब जानते होगे, अगर पुरानी गाड़ी है 2013 की गाड़ी है, तो मेरी अगर जरूरत ही नहीं है यार उस तरीके की, तो मैं क्यों इस तरीके का एक्टिविटी करूं? मेरे को अगर कहीं पे फंड की जरूरत होगी, बिल्कुल मैं लेवल 2 भी लॉन्च करूंगा, मैं भारत इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरे को कुछ बड़ा बिल्ड करके बाकी सब तक और पहुंचना है तो मेरे को उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी को ठग करके उसको इस वक्त झूठ बोल करके पैसा ले लूं, फिर यार मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बस एक सोच है जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और शायद उस चीज का ये सब लोग रियलाइज भी कर रहे हैं और उस चीज का
फायदा भी मिल रहा है। आज जो इज्जत है, मेरे को नहीं लगता कि इन जनरल मैंने इससे पहले कभी वो इज्जत पाई होगी या किसी और कोच ने पाई होगी, मेरे को नहीं लगता। जो सर मतलब आप वाकई सोचो में ना कि आपकी अगर अगर कोई नुकसान कर मैं, रहा है जी, कुछ कह रहे हैं आप। मैं बोल रहा था सर, वाकई में आपकी सोच का दायरा बहुत बड़ा है, मानना पड़ेगा सर। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, आउट ऑफ कंट्री में भी और इधर इंडिया कंट्री में भी। सोच अच्छी है सर आपकी। सोच सर, एक चीज फिर यहाँ पे सबको बोलूंगा, मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन मैंने किया है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। आप सब भी करो जा करके, जो भी देख रहे हैं। मैं बार बार उसकी बात करता हूँ क्योंकि जिस लेवल पे जहाँ पे भी मैं आ पाया हूँ, फोकस के बिना नहीं हो सकता था, और वो कहीं ना कहीं उस मेडिटेशन से आपको मिल सकता है। जैसे नेगेटिविटी है ना, आदमी को झकझोर के रख देती है बहुत सी जगह पर। हर जगह नेगेटिविटी तो इतनी ज्यादा है कि वो विरोधी तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन उनको रोकना और उनका सामना करना बहुत बड़ी बात है बॉस। सही कह रहे हैं। मैं ये बैठा हूँ, मेडिकल छोड़ के आ गया, यहाँ पे पड़ोसी का वही लेके बैठा हूँ छत पे, और यहाँ पे टेम्परेचर है माइनस, सॉरी 4 डिग्री में, लोअर में, सुबह हम्म, माइनस में जाएगा। अरे बाप रे। लेकिन फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ आपका लाइव देखने के लिए। चलिए सर, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप इतना प्यार दे रहे हैं।